हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है एमएस ऑफिस के इंट्रोडक्शन के बारे में है। एक्चुअली में हम लोग ये एक नया सीरीज शुरू किए हैं जिसमें हम लोग एमएस ऑफिस 365 वर्जन जो है उसको स्टडी करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। आज का जो सेशन है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन सेशन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में एमएस वर्ड को, फिर उसके बाद जो है वो कंप्लीट हो जाने के बाद एमएस एक्सेल, देन पावर पॉइंट, इस तरीके से हम लोग तीनों एप्लीकेशन को मोस्टली यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फिर आगे हम लोग देखेंगे, अगर वैसा कुछ समय बचता है तो हम लोग आउटलुक को भी स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस पर एक बार हम लोग फोकस कर लेते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आपके टॉपिक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस। आज इंट्रोडक्शन क्लास है और नेक्स्ट जो है इसके हम लोग एमएस ऑफिस के कई सारे वर्जन आए, कई सारे इनके जो वर्जन रिलीज हुए थे इनके हिस्ट्री जो है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। देन एक वर्जन है एमएस ऑफिस 365, इसको हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा लास्ट में स्टेप रहेगा वो रहेगा समरी का। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को कहेंगे कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, लाइक करके हमारे उत्साह को बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरीके का जो वीडियो आगे आने वाला है वो आपको समय समय पर अपडेट जो है वो मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। डिस्कस हम लोग करेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरुआत हम लोग करें। सबसे पहले एमएस ऑफिस वर्ड जो है इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दो वर्ड है, एमएस और दूसरा जो है हमारे पास वो है ऑफिस। ये दो वर्ड है, दोनों को हम लोग समझते हैं। देखिए, एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, है ना। ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे। ये एमएस का मतलब है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है जो बिल गेट्स की कंपनी है। और ये जो है मुख्य रूप से दो चीजें बनाती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाती है। इस सॉफ्टवेयर में भी खास करके विंडोज का जो विंडोज जो सीरीज है उसको बनाती है और एमएस ऑफिस का जो वर्जन है उसको ये तैयार करती है। तो ये दो जो है वो तैयार करते हैं। सेकेंडरी हमारा है वो है ऑफिस। ऑफिस का मतलब आप सभी लोगों को पता है कि वो जगह, वो प्लेस जहां पर हम लोग कोई अपना जो है वर्क करते हैं, अपना जो प्रोफेशनल काम है उस काम को हम लोग करते हैं। जहां पर कोई भी व्यक्ति अपना वर्क करता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा ऑफिस कहलाता है। तो एमएस ऑफिस एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट वाले ने जो हमारे ऑफिस में काम करने का पुराना तरीका था उन्होंने एक्चुअली में टेक्नोलॉजी का यूज करके और कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया। या ये हम लोग कह लें कि अब हम लोग जो काम पुराने तौर तरीके से करते थे उसको अब हम लोग कंप्यूटर के प्रयोग से करते हैं। जैसे में कई सारे काम होते हैं, जैसे में किसी को अटेंडेंस बनाना है, किसी का बिल जनरेट करना है, किसी को प्रेजेंटेशन देना है, किसी को एप्लीकेशन लिखना है, किसी को लेटर लिखना है, किसी को कोई रिपोर्ट बनाना है। तो ये सारी चीजें पहले ऑफलाइन मोड में हुआ करता था, हम लोग कॉपी पेन के यूज करके और हम लोग किया करते थे। लेकिन उसी को एमएस ऑफिस के प्रयोग द्वारा हम लोग कंप्यूटर के द्वारा इन सारे काम को आसानी तरीके से कर सकते हैं। ये उनका फोकस है। और एमएस ऑफिस खास करके नाम जो रखा गया है इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये खास करके हमारे दो प्लेस, जो हमारा एजुकेशनल और प्रोफेशनल प्लेस है, इस दोनों पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ढेर सारे अलग अलग प्रकार के काम हैं, जैसे कि किसी को मेल भेजना है, किसी को कोई बायोडाटा बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, उसी तरीके से लेटर लिखना है, अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, है ना। प्रेजेंटेशन मैंने बता ही दिया आपको। तो इन तरीके के अलग अलग प्रकार के ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग इस एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्चुअली में एमएस ऑफिस जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सूट है, बोले तो ये सॉफ्टवेयर पैकेज है। सॉफ्टवेयर सूट या सॉफ्टवेयर पैकेज का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, जहां पर अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऑफिस में जिस जिस तरीके का काम होता है उन सभी के लिए इन्होंने अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल की बात करें कि अगर किसी को कोई रिपोर्ट बनाना है, कोई अगर एप्लीकेशन लिखना है, किसी को अगर मान लीजिए कि कोई लेटर लिखना है, तो इसके लिए उन्होंने एमएस वर्ड एप्लीकेशन जो है उन्होंने उसको डिजाइन किया। उसी तरीके से किसी को बिल निकालना है, किसी को इनवॉइस जनरेट करना है, तो उसके लिए स्प्रेडशीट, जिसको हम लोग एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एमएस ऑफिस जो है एक प्रकार से सॉफ्टवेयर का पैकेज है और इस पैकेज में अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर को जनरेट किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे समझते हैं कि एमएस ऑफिस जो है वो पहली बार जो है वो अगस्त में और 1989 में रिलीज किया गया था। और इस पहली बार जो है मैक ओएस के लिए रिलीज हुआ था, है ना। सबसे पहले ये मैक ओएस के लिए रिलीज हुआ था, वो 1989 में हुआ था। उसके बाद एक साल बाद, है ना, 1990 में इन्होंने विंडोज के लिए भी रिलीज किया था। तो सबसे पहले ऑफिस जो है वो
1989 में। फिलहाल हम लोग ये भी देख सकते हैं कि MS ऑफिस जो है वो स्टार्टिंग में केवल मैक ओएस के लिए यूज होता था, लेकिन अभी विंडोज के लिए, साथ में आप देख सकते हैं एंड्रॉयड फोन के लिए भी आने लगा है, और iOS जो हम लोग आईफोन यूज करते हैं उसमें भी आने लगा है। मतलब कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको MS ऑफिस जो है वो सपोर्ट करता है, और MS ऑफिस उसमें आप आराम से रन करा सकते हैं। चाहे आपके पास एप्पल का कंप्यूटर हो, या किसी अदर ब्रांड का कंप्यूटर हो, या एंड्रॉयड फोन रखते हो, या फिर आईफोन रखते हो। मोस्टली ये 4 प्रकार के ही यूजर होते हैं जो इस डिवाइस को यूज करते हैं। तो इनमें से किसी भी प्रकार का अगर आपके पास डिवाइस है तो आप इजीली MS ऑफिस को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि MS ऑफिस में किस किस एप्लीकेशन को इंक्लूड किया गया है। तो MS ऑफिस में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था MS वर्ड। MS वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है जिसके द्वारा हम लोग वर्ड को प्रोसेसिंग करते हैं, अर्थात हमने लेटर, रिज्यूम, बायोडाटा, इस तरीके से कोई भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, कोई रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करना हो, तो वो हम लोग MS वर्ड के यूज से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल। MS एक्सेल खास करके कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। कैलकुलेशन में जैसे कि आपको इनवॉइस बनाना है, बिल बनाना है, इसी तरीके से किसी को अटेंडेंस शीट बनाना है, तो इन प्रकार के अगर डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं तो आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट खास करके प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का मतलब होता है किसी टॉपिक, किसी भी प्रोडक्ट को लोगों के सामने डिस्कस करना। इसके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपके सामने ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैंने ये पावर पॉइंट पे ही जनरेट किया हुआ है, बनाया हुआ है, तो जिसको आप लोग इजिली देख पा रहे हैं और आसानी से समझ पा रहे हैं। इससे हमारा समय बचता है, हम लोग आराम से किसी को समझा पाते हैं, बार बार ये हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले से हम लोग लिख के रख। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, वो है हमारा MS आउटलुक। MS आउटलुक खास करके ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके द्वारा हम लोग ईमेल वगैरह हम लोग भेज सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेस। MS एक्सेस एक प्रकार का डेटाबेस एप्लीकेशन होता है जिसमें हम लोग बड़े बड़े डेटा को आराम से हम लोग वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, तथा उसे हम लोग मैनेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो है वन नोट। वन नोट एक प्रकार से नोट टेकिंग एप्लीकेशन होता है, इसके द्वारा आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ये खास करके कोलैबोरेशन के दौरान यूज होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है MS पब्लिशर। ये खास करके वेब पेज डिजाइन के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो मैंने मुख्य रूप से जो फेमस से ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टीम हो गया है ना, वो सब भी चीजें जो है अब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। खास करके हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऑफिस में जितनी भी आवश्यकताएं होता है उन सारे सॉफ्टवेयर को इन्होंने एक पैकेज में कन्वर्ट कर दिया, और उसी पैकेज को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग समझते हैं कि MS ऑफिस का जो वर्जन है, कई सारा वर्जन आया था, उस वर्जन में जो फेमस वर्जन है उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, MS 95 जो है बहुत फेमस हुआ था, ये 95 में आया भी था। उसके बाद 97 वर्जन था जो 96 में आया था। उसके बाद MS ऑफिस 2000 था जो कि 1999 में आया था। उसके बाद इसी तरीके से XP है, और इसी तरीके से 2003 है। तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग वर्जन MS ऑफिस का आया हुआ है। नेक्स्ट जो सबसे फेमस हुआ था, जो अभी तक बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं, वो है MS ऑफिस का ये 2007 वाला वर्जन, है ना। ये बहुत ही फेमस हुआ था और अभी भी विंडोज 7 के साथ अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप ये 2010, 2013, 2016, 2019 और 2021, ये जो 21 वाला वर्जन है ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। एक्चुअली में आप लोग ध्यान रखेंगे कि वर्जन जो है इसके समय समय पे अलग अलग लाए गए हैं। उसका रीजन था कि इसमें कुछ कमियां था, उसको दूर करने का प्रयास किया गया, और साथ में नए नए फीचर को इंक्लूड किया गया। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसके कई सारे वर्जन जो है वो अभी तक मार्केट में आ चुके हैं। फिलहाल ये जो MS ऑफिस 2021 वाला वर्जन है ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, और वर्तमान में हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा फेमस जो हुआ था ये 2007 वाला वर्जन हुआ था। हालांकि अभी भी मार्केट में ये चल रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इस पर किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलता है। आई होप ये आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करके आप हमारे उत्साह को जरूर बढ़ाएं। साथ में अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।